मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 21 अगस्त 2021 और 21 अगस्त 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो भी ये 10 क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए जो मैं इंपॉर्टेंट लिख के आ रहा हूँ, वो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दिया करो, ताकि डेली के जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस देश के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो साझेदारी करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो आंसर है बांग्लादेश। तो जो बांग्लादेश है वहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसने हमारे भारत का जो इस साल मार्च में जो प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम नरेंद्र मोदी, इन्होंने जो बांग्लादेश की यात्रा की थी उसके दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच जो एक हस्ताक्षरित आपदा प्रबंधन है, जो लचीलापन और समन्वय के क्षेत्र में सहयोग पर जो समझौता ज्ञापन है उसको मंजूरी दी है। और ये आपदा प्रबंधन इसके क्षेत्र में तैयारियां और प्रतिक्रियाएं और इसकी जो कैपेसिटी है डेवलपमेंट की, उनके जो एरिया है उनको मजबूत करने में भी काफ़ी मदद करेगा। अब बांग्लादेश है दोस्तों, तो बांग्लादेश के बारे में और पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम में राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम राजधानी है ढाका। और प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है अब्दुल हामिद। और प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के, तो वो है शेख हसीना। शेख हसीना वो प्रेजेंट टाइम बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। अभी लेटेस्ट में बांग्लादेश है, तो भारत ने बांग्लादेश को 31 एम्बुलेंस और 20 टन जो चिकित्सा उपकरण है वो भेंट में सौंपे हैं। और स्वतंत्रता दिवस पर जो बीएसएफ और बांग्लादेश के जवान हैं, इन्होंने एक दूसरे को भी भेंट में मिठाइयाँ दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस देश की नौसेना के साथ जो भारतीय नौसेना है, इन्होंने दक्षिणी चीन सागर में संयुक्त अभ्यास है वह किया है? तो आंसर है वियतनाम। जो भारतीय नौसेना ने समुद्री सहयोग के हिस्से के रूप में जो दक्षिणी चीन सागर है उसमें वियतनामी नौसेना के साथ एक संयुक्त अभ्यास है वो किया है, जिसमें आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा है उसने वियतनाम में पीपल्स नेवी फ्रिगेट और लाई थाई 2 के साथ जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है वो किया है। और इस अभ्यास का उद्देश्य यही रखा गया कि दोनों नौसेनाओं के द्वारा जो भी साझा किया गया है उन संबंधों को मजबूत किया जा सके, और भारत और वियतनाम में उसमें रक्षा संबंध को मजबूत करने की इस दिशा में एक बहुत ही अच्छा कदम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस देश के साथ भारतीय नौसेना है उसने नौसेना सहयोग के लिए एक संयुक्त मार्गदर्शन पर सिग्नेचर किए हैं? तो आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने उसने समुद्री क्षेत्र में जो द्विपक्षीय बहुपक्षीय जो सहयोग है उसको आगे बढ़ाने के लिए नौसैनिक सहयोग के लिए एक संयुक्त मार्गदर्शन है उस पर सिग्नेचर किए। और भारतीय जो नौसेना उसके प्रमुख अभी एडमिरल करमबीर सिंह और ऑस्ट्रेलिया नौसेना के प्रमुख है वाइस एडमिरल माइकल जे नूनन। इनके बीच में जो जॉइंट गाइडेंस फॉर द ऑस्ट्रेलिया इंडियन नेवी टू नेवी रिलेशनशिप दस्तावेज के लिए सिग्नेचर जो समारोह हुआ था उसमें आयोजित किया गया था। अब ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और सबसे बड़ा शहर है ऑस्ट्रेलिया का सिडनी। और प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन वो प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री हैं। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, AUD। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। केंद्र शासित प्रदेश में
कपड़ा मंत्रालय ने लोक और जनजातीय कला चित्रों पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी रीतियों से कलाकृतियों का सफर उसका उद्घाटन किया है। तो आंसर है दिल्ली। दिल्ली में ये उद्घाटन किया गया। अभी जो लोक और जनजातीय कला चित्रों पर जो इंटरनेशनल प्रदर्शनी हुई थी उसमें रीतियों से कलाकृतियों का सफर है वह नई दिल्ली में भी शुरू हुआ है। और इसमें 7 देशों में जो भारत, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की जो लोक और जनजातीय पेंटिंग है उसमें वो भी प्रदर्शित की गई है। ये विशेष प्रदर्शनी थी वो 18 अगस्त से 3 सितंबर को हो। जो ओडी आर्ट सेंटर है उसके सहयोग से जो राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय है नई दिल्ली में वहाँ पर ये क्यूरेट किया गया था। अब दिल्ली है दोस्तों, तो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है श्रीमान अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। और उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के? तो वो है मनीष सिसोदिया। और दिल्ली है वह कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ है? तो ये है यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IBE उसका पायलट रन किस संगठन ने किया है? तो आंसर है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है IBE इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। इसका पायलट वो रन इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है IFSCA इसके द्वारा गुजरात इंटरनेशनल जो फिनटेक है सिटी अहमदाबाद में ये आयोजित किया गया है। जो IBE है इस साल 1 अक्टूबर से ये लाइव होगा 1 अक्टूबर से। और IFSCA इसने विनियमन 2020 को 11 दिसंबर 2020 को यह अधिसूचित किया था जिसमें अन्य बातें के साथ साथ ये बुलियन एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन है जो डिपॉजिटरी और वोल्ट को भी इसमें ये कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को किस परीक्षा में भाग लेने के लिए एक अंतरिम जो आदेश है वह पारित करने की इजाज़त दी है? तो आंसर है दोस्तों NDA। जो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी है NDA उसमें महिलाओं को परीक्षा का हक देने का जो अहम आदेश है वो सुनाया है। और जो सेना में व्यापक जो लैंगिक भेदभाव है उसको खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। और ये याचिका वो सुप्रीम कोर्ट से जो महिला उम्मीदवार हैं उनको NDA परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी। और याचिका है उसमें योग्य और इच्छुक जो महिला उम्मीदवार हैं उनको लिंग के आधार पर जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश को जो उनका अवसर है उनसे वंचित किया जा रहा है। और अब तक जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है और नौसेना जो अकादमी परीक्षा देने और प्रवेश पाने पर महिला उम्मीदवारों को कोई खास तरीका नहीं था, लेकिन अब वे भी योग्य पाए जाने के बाद अब NDA में भी शामिल हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। IMF ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को सभी वित्तीय मदद रोक दी है? तो आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। जो IMF है उसने तालिबान के कब्जे के बाद जो अफगानिस्तान को जो सभी जो फाइनेंशियल हेल्प की जाती थी वो रोक दी है, क्योंकि अफगानिस्तान से जो अमेरिका और नाटो सैनिकों के हटने के बाद यहाँ से तालिबान की पकड़ वो बढ़ गई है। और जहाँ पर अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल वहाँ पर तालिबानियों का भी प्रेजेंट टाइम में कब्जा हो गया। और अफगानिस्तान पर जो तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ के जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी उन्होंने देश छोड़ दिया था और संयुक्त अरब अमीरात में शरण ले ली है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात उन्होंने 18 अगस्त को अपना स्टेटमेंट दिया था कि तालिबान के अधिग्रहण के बीच और अफगानिस्तान जो राष्ट्रपति अशरफ गनी है उनकी मानवीय आधार पर ये मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत को और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल में मंजूरी प्रदान की है? तो आंसर दोस्तों अमेरिका देश को। जो केंद्रीय मंडल है उन्होंने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के बीच में समझौता ज्ञापन को 18 अगस्त को
2021 को मंजूरी दे दी। और इसमें जो पूर्वी हिमालय के क्षेत्र और लद्दाख में जो सेल संरचना है उससे जुड़े हुए जो भूमिर्गीय विज्ञान है उनको बढ़ावा मिलेगा। और इस समझौते से जो दोनों पक्ष में जो भूगर्भिक और विवरणिक पर्यावरण है और पूर्वी जो हिमालय क्षेत्र में जो भूगर्भिक इतिहास है इससे जुड़े ज्ञान का विकास होगा और इस विषय पर वो शोध भी करेगा। अब अमेरिका है दोस्तों, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। और प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो है कमला हैरिस। कमला हैरिस है वो उपराष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वनस्पति वैज्ञानिकों ने एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली जो शैवाल प्रजाति है उसकी खोज की है? तो आंसर है दोस्तों अंडमान और निकोबार। जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वहां पर प्रवाल भित्तियों का एक संकेंद्र स्थल है जहां पर समुद्री जैव विविधता से समृद्ध है। और मार्च 2021 में भारत के जो समुद्र तट है उसके किनारे जो लाल समुद्री शैवाल है उनकी 2 नई प्रजातियों की खोज की गई, जिसमें अम्ब्रेला हेड और शैवाल एक चमकीले हरे रंग का शैवाल है जिसका आकार है वो लगभग 20 से 40 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में नए 4 जिले और कितने तहसीलें बनाने की घोषणा की है? तो वो है 18। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अभी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 4 नए जिले बनाए जाएंगे और नई 18 नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है। जिसमें नए जिलों का गठन है वो उसके बाद राज्य में पहले थे 28 जिले और ये जो 4 नए जिले बनने के बाद टोटल हो जाएंगे 32। और पुनर्गठन करते हुए इन 4 नए जिलों हैं जिसमें मोहल्ला, मानपुरा, शक्तिसारगढ़ और बिलाईगढ़ है, महेंद्रगढ़ तथा 18 नई तहसीलों की गठन की भी घोषणा की गई है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।